ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दर्शकों, एक नया साल और एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों में खैरियत से हैं और आप परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं। और आज न्यू बिगनिंग्स में हम बात कर रहे हैं ब्रोकन रिलेशनशिप्स के बारे में। ऐसे रिश्तों में जहां संघर्ष होता है, जहां चैलेंजेस आ जाते हैं, कड़वाहट आ जाती है, दूरी आ जाती है। क्या ऐसे रिश्तों में एक नई शुरुआत हो सकती है? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सब चीजें जोड़ सकता है इंसान, पर टूटे हुए दिलों को कौन जोड़ सकता है, वो हम आज देखेंगे। एंड बी डिटरमिन्ड, कोशिश कीजिए डिटर्मिनेशन से टू फिक्स दिस रिलेशनशिप। जी हाँ दोस्तों, और आइए इस समय आज हम आपकी मुलाकात कराएं देवोश्री से। उनके जीवन की सच्ची कहानी हम देखें। क्या वो अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत को एक्सपीरियंस कर पाए? आइए इनसे मुलाकात करें और जानें। देवोश्री और सुब्रतो चैटर्जी एक महत्वाकांक्षी युवा दंपति थे। बड़े सपनों के साथ वे कोलकाता में अपने कारोबार में अच्छा कर रहे थे। कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध कंपनियां जैसे कि आरामबाग हैचरी, ITC के हम मीडिया पार्टनर्स थे। मैं मार्केटिंग के भाग में थी और मेरे पति संचालन के भाग में थे। अधिक बढ़ने और अपने व्यवसाय का और विस्तार करने के लिए देवोश्री और उनके पति ने नई चीजों के व्यापार की शुरुआत की, पर हमने 3 लंबे वर्षों तक कारोबार जारी रखा, परंतु ये पूरी तरह से असफल रहा। धीरे धीरे वित्तीय स्थिति खराब हो रही थी, सारी बचत खत्म हो रही थी, इसलिए संघर्ष शुरू हो गया। इसके अलावा एक वेकेशन के दौरान हुई चोरी ने उन्हें और कर्जे में डाल दिया। जब हम भुवनेश्वर जा रहे थे तब हमने ट्रेन की यात्रा के दौरान 15 कार्ड खो दिए। हमारे पास वो 15 कार्ड थे, हमने वो कार्ड खो दिए। यह हमारे लिए बहुत कठिन समय था क्योंकि हम छुट्टी मनाने गए थे और हमारे लिए अच्छी छुट्टी नहीं थी। हम तुरंत वापस आ गए और करीब 25 लाख रुपए निकल गए थे। उसके बाद हमारे जीवन का मुश्किल दौर शुरू हो गया। देवोश्री को कई चीजें व्यवस्थित करनी पड़ी और एक शिक्षण कार्य को करना पड़ा। साथ ही उन्हें लेनदारों से बचने के लिए अपना घर भी छोड़ना पड़ा। मैं सुबह से रात छात्रों को पढ़ाती थी। मैं सचमुच निराश थी। मैं कड़ी मेहनत कर रही थी क्योंकि ये मेरे दिमाग में पहले कभी नहीं आया था। हम अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव से गुजरे थे, लेकिन जैसे ही मैं अपनी माँ के घर आई, कई लोग मुझे ये कहने लगे और विचार देने लगे कि यहाँ तुम दिन भर काम कर रही हो और तुम्हारे पति बैठे बैठे फोन से खेल रहे थे। निराशा, कर्ज और परिवार के सदस्यों की बातों ने देवोश्री और सुब्रतो के रिश्ते को प्रभावित किया। आप जानते हैं, ये बहुत कड़वा होता गया और दिन प्रतिदिन कड़वा होता जा रहा था। जब मैंने अपने मित्रों, रिश्तेदारों और अपने आसपास के अन्य लोगों के साथ अपनी तुलना करना शुरू कर दी। इसी दौरान देवोश्री और उनकी बेटी हैदराबाद आ गई और यहीं बसने का फैसला किया। हैदराबाद में अपना व्यवसाय स्थापित करने के समय उनकी मुलाकात 2 मसीही बहनों से हुई, जिन्होंने उन्हें चर्च में आमंत्रित किया। हमने चर्च जाना शुरू किया, लेकिन मैं वहाँ बहुत कम जाती थी। लेकिन मेरी बेटी वहाँ जाती थी। वो मुझे यीशु के बारे में बताने लगी और मुझे प्रभु के बारे में अधिक से अधिक पता चला और मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो एक बात जो मुझे वास्तव में प्रोत्साहित करती है वो थी भजन संहिता 23 वचन 1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जब देवोश्री ने चर्च जाना शुरू किया तो वो अपने पति के साथ फिर से एक नई शुरुआत के बारे में सोच पाई। जल्द ही उनके पति उनके पास हैदराबाद आ गए, परंतु फिर से एक गलतफहमी ने उन्हें अलग होने पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। कोई और कदम उठाने से पहले देवोश्री अपने परिवार के साथ कोलकाता में एक मसीही कार्यक्रम में शामिल हुई, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। हम AG चर्च गए, जहाँ शेल्डन ने मंडली के 5000 सदस्यों के बीच से हमारे ओर संकेत किया। पास्टर आइवन आए और कहा कि शेल्डन आप दोनों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उस समय शेल्डन टूटी हुई शादी के लिए प्रार्थना कर रहे थे और हम वास्तव में जीवन के उस दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने हम दोनों को सलाह देते हुए कहा कि शादियां स्वर्ग में बनती हैं, आप कोई फैसला नहीं ले सकते। परमेश्वर को शादी के केंद्र में रखें और प्रार्थना करें, सब कुछ बदल जाएगा। और वास्तव में ये बदल गया। यीशु को अपने जीवन में काम करते देख देवोश्री और उनके परिवार ने उन्हें अपने जीवन में स्वीकार कर लिया और फिर से एक नई शुरुआत करने में सक्षम हो गए।
मेरे और मेरे पति के बीच दूरियां बदल गईं। मैं, मेरी बेटी और मेरे पति साथ रहने लगे थे। देवोश्री धन्यवाद प्रकट करती है कि यीशु के साथ वो अपने जीवन में न केवल अपनी शादी में बल्कि अपने व्यवसाय में भी एक नई शुरुआत करने में सक्षम थी। यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी शादी को पुनः स्थापित किया, सभी कर्जों और आर्थिक समस्याओं को निपटाने में मेरी सहायता की और आर्थिक समस्या के जिस दौर में हम थे वहाँ से हमें बाहर निकालने के लिए सहायता की। वाओ, व्हाट अ लवली स्टोरी। और शेल्डन ने देवोश्री को बहुत अच्छी सलाह दी और जिसका पालन देवोश्री ने किया, शी एक्सेप्टेड दैट, रिसीव दैट। और हम देखते हैं दैट व्हेन यू पुट गॉड इन द मिडल ऑफ योर रिलेशंस, एवरीथिंग कम्स आउट फाइन, सब ठीक हो जाता है। यस, इफ गॉड इज इन द हब, बिल्कुल सेंटर में अगर खुदा को केंद्रित रखोगे तो बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर वर्टिकल रिलेशनशिप आपका सही है खुदा से, तो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप अपने आप ठीक हो जाएंगे। शायद हमारे जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, शायद वो भी हमें छोड़ दें एक दिन, हमारे माँ बाप भी छोड़ दें, हमारे अजीज दोस्त छोड़ दें, और जो भी कुछ हो जाए हमारे रिलेशनशिप में, हमें मालूम नहीं क्या होने वाला है। पर एक है, अगर उसके साथ आपने अपना रिश्ता जोड़ा है और उसको ग्रहण किया है, वो जमानों के इंतहाओं तक आपके साथ रहेगा, वो विश्वास योग्य है और वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा। और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, ये दुनिया के रिश्ते तो एक दिन शायद खत्म हो भी जाए, पर एक रिश्ता है जो अनंत काल तक रहेगा, बियॉन्ड डेथ ऑल्सो, और वो है वो रिश्ता जो परमेश्वर के साथ आप जोड़ सकते हैं। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। पहला यूहन्ना 4:19, हम प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। दोस्तों, कितना खूबसूरत वचन है। हम प्रेम इसलिए करते हैं खुदा से क्योंकि सबसे पहले उसने हमसे प्रेम किया। क्या सबूत है? हम ये है कि उसने जगत से इतना अधिक प्रेम किया कि खुद मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ और बीच में उसने हमारे डेरा किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए, जो कोई उस पर विश्वास लाए, वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने अपना जीवन दे दिया हमें। ये मोहब्बत कहाँ मिलेगी? कौन करेगा हम गुनहगारों से प्यार? सिर्फ एक, वो प्यार जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आज आप परमेश्वर के अनकंडीशनल लव को अपने जीवन में जान लेंगे, चख लेंगे, और जब आप इस प्रेम को पालेंगे तो यही प्रेम आपके जीवन से उमड़ कर आपके रिश्तों में दिखाई देगा और आपके रिश्ते भी परमेश्वर के प्रेम से महक उठेंगे। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है दैट यू विल एंजॉय न्यू बिगनिंग्स इन योर रिलेशनशिप्स। और आपकी जो भी स्ट्रगल्स हैं उनमें अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, शायद रिलेशनशिप्स में जो स्ट्रगल्स हैं उनके लिए अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो यू कैन गेट इन टच विद अस। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/cbnofferings। हमारी वेबसाइट पर इस पेज पर जाकर आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इट्स टाइम नाउ फॉर अ ब्रेक। और ब्रेक के बाद आज CBN प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और नेहा के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे आपकी रिक्वेस्ट के लिए, आपकी कॉल्स के लिए। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर सेगमेंट के जरिए हमने हिम्स और सदाबहार गीतों को नए रूप में डालकर पेश किया। और जिसमें आप सबका सहयोग और प्यार मिला, जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। इस बार चर्च कॉयर एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च अलीगंज की कॉयर नवाबों के शहर लखनऊ से। मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है। और साथ ही आपके चर्च के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की कॉयर भी जोश और जज्बे से भरपूर हुई तो हमें 9910401010 connect@india.org पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करें। शायद जल्द ही आपकी कॉयर भी नेशनल टीवी पर आए।
चाइल्ड प्रोटेक्शन अलग अलग धागों से बुना एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो बच्चों को चाइल्ड अब्यूज की खाई में गिरने से बचा सकता है, और इस नेट से जुड़ा हर धागा इम्पोर्टेंट है। बाल सुरक्षा के इस ताने बाने का एक धागा जहां प्रिवेंशन है, जो बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध या शोषण की पॉसिबिलिटी को रोकता है। तो दूसरा प्रोटेक्शन है जो बच्चों की संपूर्ण सुरक्षा पर बल देता है। एक और पार्टिसिपेशन का थ्रेड जहां अलग अलग लोगों को चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए एक साथ लाता है। वहीं पार्टनरशिप इस नेट से जुड़े स्टेक होल्डर्स की भूमिका भी सुनिश्चित करता है। और प्रायोरिटी एंड और प्रोविजंस के तार इसे एक मुकम्मल शेप देते हैं। आप भी CBN फाउंडेशन के साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए बुने इस सेफ्टी नेट की एक मजबूत डोर बन सकते हैं। लेट्स वीव अ सेफ्टी नेट फॉर चिल्ड्रन टुगेदर। वेलकम बैक। हम हाजिर हैं एक बार फिर, और आज हम प्रार्थना किसके लिए करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे कि जो टूटे रिश्ते हैं उनको सही करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, ताकि एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में हो। आइए दोस्तों, इस समय हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और नेहा के साथ मुलाकात करें। आज वो खास प्रार्थना कर रही हैं हमारे रिलेशनशिप्स के लिए, ताकि जो भी हमारे चैलेंजेस हैं रिश्तों में वो परमेश्वर की मदद से सही हो जाए। तो आइए इस समय हम उनके साथ प्रार्थना करें। Hello everyone and welcome to CBN Prayer Line. हेलो एवरीवन। इस नए साल में हम एज अ टीम विश करते हैं विद प्रेयर कि हम सब बीते बातों को पीछे छोड़ दें और अपने हर्ट्स, ग्रजेस, पेनफुल मेमोरीज को लेकर परमेश्वर के पास आएं, और साथ ही अपने दिल की गहराई से सारे ग्रम्बलिंग एंड ग्रजेस को साफ कर दें। ये सारे डिसअपॉइंटमेंट्स, दुश्मनी या रिश्तों में चुप रहने से आपका ही नुकसान हो रहा है। पता है कैसे? इट किल्स योर जॉय। सैडनेस के साथ बहुत सारे अदर इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज एंड फियर्स चारों तरफ दिखने लगते हैं। पर इन सब से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो छोटे छोटे स्टेप्स के साथ declutter your heart, clean out the resentments, mend your relationship with God through prayers। हमारे साथ आप प्रेयर में जुड़िए, और साथ ही चलिए अभी हम प्रेयर करते हैं अपने पहले प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। ये भाई लिखते हैं, आप मेरे परिवार के सुख शांति के लिए प्रार्थना करिए। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में और परिवार में अशांति है। तो चलिए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस भाई के लिए अभी मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी शांति से उनके जीवन को भर दे प्रभु। इस वक्त मैं सारे दर्शकों के लिए भी प्रार्थना करना चाहती हूँ जो अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने हृदय में अशांति को महसूस कर रहे हैं, चाहे कोई भी रीजन क्यों ना हो प्रभु। आपकी अपार शांति से उनके जीवन को भर दे, ताकि वो अपने लाइफ को एक अबंडेंट लाइफ की तरह जी पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, और इन सारी बातों को, प्रार्थना को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। भाई, आप विश्वास रखें कि द प्रिंस ऑफ पीस यीशु मसीह का शांति आप पर है, तो आप उस शांति को अपने जीवन में महसूस करें और प्रार्थना में लगातार बने रहें। आइए दोस्तों, इसी के साथ अपने अगले प्रेयर रिक्वेस्ट को लेते हैं। ये बहन ने प्रार्थना निवेदन भेजी है। ये कह रही है, मैं अपने घर से बहुत दूर रहती हूँ, जॉब करती हूँ, मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई है और मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। आप मेरे लिए प्लीज प्रार्थना करें। आई सिस्टर, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इन सिस्टर के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। इस समय में ये बहुत बार अपने आप को अकेला महसूस करती हैं पिता परमेश्वर होने पाए कि जिसको भी जो भी पार्टनर आपने इनके लिए सही रखा है पिता परमेश्वर, जल्दी इनसे मिलने पाए पिता परमेश्वर, और एक फैमिली बनाने पाए पिता परमेश्वर। उन सारे लोगों के लिए इस समय प्रार्थना करते हैं जो अकेला अपने आप को महसूस करते हैं, अकेला पा रहे हैं अपने आप को। पिता परमेश्वर, आप उन सबके साथ होइए। उनके लाइफ के लिए जो भी प्लान्स हैं आपके लिए पिता परमेश्वर, वो उनके लाइफ में पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। इन सारी बातों को, इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में देते हैं और दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर हमसे कनेक्ट करने के लिए। आप आगे भी हमसे बात कर सकती हैं, हमसे प्रार्थना निवेदन भेज सकती हैं, हम आपके साथ रहेंगे हमेशा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रेयर करते हैं,
और ये भाई लिख रहे हैं, मेरी घरवाली ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, घर पे रोज लड़ाई होती रहती है, आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। जरूर भाई, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी मदद सहायता जरूर करेंगे। साथ ही हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे जिनके घर में किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़ा या अशांति है। तो चलिए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय हम इस प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके हाथों में देते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ के हृदय में अपनी शांति को भर दें, आपके प्रेम को अपने जीवन में और एक दूसरे के प्रति दिखाने पाए, समझने पाए। प्रभु, इस वक्त हम उन सारे दर्शकों के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं जो अपने रिलेशनशिप में, अपने घर गृहस्थी में अशांति को महसूस कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े से गुजर रहे हैं। प्रभु, आप उनकी मदद सहायता करें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। भाई, आप लगातार प्रार्थना में बने रहें और विश्वास रखें कि आपके जीवन में, आपके रिश्तों में जरूर बदलाव आएगी। आइए इसी के साथ हम अपने अगले प्रेयर रिक्वेस्ट को लेते हैं। और ये भाई प्रेयर रिक्वेस्ट इन्होंने भेजा है। ये कह रहे हैं, मैं अपने लाइफ में बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ, आप प्रेयर करिए कि मुझे एक लाइफ पार्टनर मिल सके। आइए भाई, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय में हम बहुत धन्यवाद करते हुए इस जीवन के लिए पिता, इस प्रार्थना निवेदन को आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, ये भाई अपने आप को बहुत बार अकेला पाते हैं पिता परमेश्वर, और ये एक लाइफ पार्टनर चाहते हैं अपने लिए। पिता परमेश्वर, हमारी आशा है, हमारा उम्मीद है कि आप इनको उनसे जोड़ेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि फैमिलीज आप बनाते हैं पिता परमेश्वर, आप लोगों को जोड़ते हैं पिता परमेश्वर। हम एक बार फिर इनकी प्रार्थना निवेदन को सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें हमारे सारे प्रार्थनाओं का उत्तर सिर्फ आप देते हैं पिता परमेश्वर। मांगते हैं दुआ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भाई, हमने आपके लिए प्रार्थना करी है। आप अपने आप को अकेला बिल्कुल ना महसूस करें। आप अपनी हर बात हमसे शेयर कर सकते हैं और परमेश्वर से कभी भी शेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, पर 28 जनवरी हम फिर मिलेंगे आपके जॉब से रिलेटेड प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ। पर अगर जॉब से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो जिसके लिए आपको काउंसलिंग चाहिए, तो आप इन 3 इजी स्टेप्स में काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on the CBN offerings. Step 3, book your counseling session. Make a clean start with God today. Learn to forgive, forget, and let your heart rejoice. He is doing new things. तो आप सब अपना ख्याल रखें। अब हम चलते हैं। Take care and bye. Bye. फ्रेंड्स, इट्स सो वंडरफुल कि हम परमेश्वर के पास कभी भी, किसी भी समय, हम कहाँ भी क्यों ना हो, हम प्रार्थना में आ सकते हैं। वी कैन अप्रोच गॉड एनी टाइम इन प्रेयर। इट्स लाइक अ टेलीफोन लाइन व्हिच इज ऑलवेज ओपन 24/7 and never engaged. है ना दोस्तों? इसलिए आप हमेशा प्रार्थना करते रहें। और CBN इंडिया के YouTube चैनल पर आप 31 जनवरी को हमारे साथ ज़रूर जुड़ें इन लाइव प्रेयर। अपनी रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं एंड वी विल ऑल बी प्रेइंग फॉर यू। So friends, do join us on 31st Jan live prayer on CBN India YouTube channel at 3 o'clock. और दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम शुक्रवार में आपके मैसेजेस को पढ़ेंगे और हम प्रार्थना भी करेंगे। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे आप जानते हैं कि आज जो हम टॉपिक चुना है हमने, वो टूटे रिश्तों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएं, और उसके लिए जो मलहम है या जो सीमेंट है जो जोड़ता है वो है प्रार्थना और खुदा का कलाम। तो दोस्तों, समय है शुक्रिया शुक्रवार का। दर्शकों, ये पहला मैसेज YouTube चैनल से हमें मिला है और वो यूं लिखते हैं, दिसंबर का जो आपने टॉपिक चुना है जॉय एंड ग्रीफ, वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अद्भुत टेस्टिमनी दिखाते हैं जो बहुत इनकरेज करती है हमें।
बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनकरेजमेंट के लिए। हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल के एक और व्यूअर हैं जिन्होंने एक और मैसेज हमें भेजा है और ये कह रही हैं, मुझे आपका कार्यक्रम देखना बहुत पसंद है। स्पेशली आपने जो सिंगल पेरेंट्स के लिए प्रार्थना की वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम सिंगल पेरेंट्स को बहुत ही प्रार्थना और सपोर्ट की ज़रूरत है अपने रोज़ के डेली और स्पिरिचुअल रूटीन के लिए। थैंक यू CBN टीम आपके सपोर्ट के लिए। हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम से एक नई ज़िंदगी से आप सब इंकरेजमेंट पाते रहेंगे और एक नई ज़िंदगी पाते रहेंगे। और दोस्तों, हो सकता है कि आपके जीवन में कोई खास है जिन्होंने आपके लिए कुछ स्पेशल किया है, शायद उनकी एनिवर्सरी आ रही है या उनका बर्थडे है, या आप उनको एक थैंक्सगिविंग प्रेयर डेडिकेट करना चाहते हैं बिकॉज यू आर सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर देम। तो आप ऐसा कर सकते हैं। CBN इंडिया पर आप थैंक्सगिविंग प्रेयर डेडिकेट कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। दर्शकों, अब एक अहम समय आ गया है कि हम आप सब के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, खास तौर से उनके लिए जो अपने रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या उनके रिश्ते टूट गए हैं, भाई भाई हो, बहन बहन हो, या हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, या बच्चों और पेरेंट्स के बीच में हो। तो मेरे अजीजों, आज अपने मनों को शांत करें और खुदा की हजूरी में उसकी हजूरी को महसूस करते हुए आइए हम मिलकर एकता में join us, please join us today, this morning, join us and let us pray and seek God's face। आइए हम उसकी ओर अपनी नजरें उठाएं और पुकारें ताकि जो टूटे हुए रिश्ते हैं वो जुड़कर एक नई शुरुआत हो आपकी लाइफ में। Join us in prayer। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जो रिलेशनशिप टूटा हुआ था पाप की वजह से, उसके लिए आप देधारी हुए, मुजस्सम हुए, आप इस दुनिया में आए ताकि हमारा रिश्ता आपके साथ जुड़ सके। खुदावंद, आप शुरू से रिश्तों को जोड़ते आए हैं। प्रभु जी, हम खास तौर से अपने भाई बहनों के लिए, अपने दर्शकों के लिए, अपने अजीजों के लिए और प्रेमी जन के लिए, प्रभु जी, आज जो प्रोग्राम देख रहे हैं, अभी हम उनके नाम नहीं जानते, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, पर आप जानते हो प्रभु जी। प्रभु जी, आप सब कुछ जानते हैं। प्रभु जी, जो भी रिलेशनशिप टूटा हुआ है, प्रभु आप जोड़ दीजिए। जो दूर हो गए हैं वापस लौट आए प्रभु जी। प्रभु जी, जो अनबन है, जो झगड़े हैं, उसमें यू स्पीक पीस इनटू देयर फैमिलीज। आप अपनी शांति बोलिए उन फैमिलीज में, और अपनी शांति उंडेलिए, और उन टूटे हुए रिलेशनशिप्स को खुदावंद आप जोड़ दें। बिकॉज यू केम टू बाइंड द ब्रोकन हार्टेड। आप आए ताकि जो जिनके मन और हृदय टूटे हुए हैं उनको आप जोड़ें प्रभु जी। इसलिए आए आप प्रभु जी। प्रभु जी, आप उन रिश्तों को जोड़ दीजिए, उन परिवारों को वापस जोड़ दीजिए, उन सर्कमस्टांसेस को, उन रिलेशनशिप्स को एक बार फिर प्रभु जी जिंदा करें। प्रभु, आप जो मर गए हैं प्रभु जी, जिंदा करें उन रिलेशनशिप्स को, ताकि वो जाने कि यू आर अ गॉड ऑफ रेकंसिलिएशन। आप मेल मिलाप के पिता हैं प्रभु जी। आप दया करें, दया करें, दया करें। और ये हम विश्वास के साथ ये प्रार्थना आपके चरणों में लेके आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। आज ये वचन हमें इंकरेज कर रहा है, forget the former things, don't dwell on the past। Why? Because परमेश्वर एक नया कार्य हमारे जीवन में कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे हफ्ते हम समरविल CNI चर्च जोधपुर राजस्थान के गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, और आज ये हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत कॉयर सॉन्ग, और ये है यीशु तुम्हें बुला रहा।
और रेबेका, बहुत ही खूबसूरत गीत है, हमारे पेरेंट्स का बड़ा फेवरेट सॉन्ग है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, हम ये गीत यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नज़र तो मोड़ लो, एक बड़ा खूबसूरत गाना है जो हमारे पेरेंट्स को बहुत पसंद था, लेट मिस्टर एलन लूथर और लेट मिसेस कोरिन लूथर, और हम इसको डेडिकेट करना चाहते हैं उनको, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं ऐसे गॉडली खुदापरस्त पेरेंट्स के लिए जिन्होंने खुदा के मार्ग में हमें डाला, हमें इंट्रोड्यूस किया और परमेश्वर के बारे में इतना कुछ बताया ताकि उसके भय में हम आगे चल सके। अभी तो वो खुदा के पास हैं और स्वर्ग में हैं, प्रभु यीशु मसीह का चेहरा देख रहे हैं, पर हम लोग इस धरती पे उनको मिस करते हैं और उनको याद करते हैं। तो दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू आवर बिलवेड एंड डियर parents. Yes, and we are so grateful to God for His faithfulness to them in their lives. दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही गीतों को अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा ज़रूर करें। आप CBN इंडिया की वेबसाइट पर जाएं, हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings and gift and surprise your loved ones with a beautiful choir song on CBN India. इस गाने को आप एंजॉय करें, एंजॉय करते के साथ इसके वर्ड्स पे आप ध्यान दें और उम्मीद करते हैं कि आज यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट आप जरूर सुनेंगे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। तुम